हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत कम बात किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है लिंग की मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिंग की मालिश करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिंग की मालिश नहीं करनी चाहिए। क्या लिंग की मालिश करने से लिंग में कोई इम्प्रूवमेंट होता है? क्या पेनाइल मसाज से इरेक्शन बेटर होता है? क्या लिंग की मालिश से टाइमिंग इम्प्रूव होती है? और क्या साइज इम्प्रूव होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि पेनाइल मसाज के क्या फ़ायदे हैं और इनके पीछे का साइंस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारे बॉडी में किसी भी मसल को हम मसाज करते हैं या मसाज देते हैं तो उस मसल में इम्प्रूवमेंट आता है। वो इम्प्रूवमेंट इसलिए आता है क्योंकि उस पोर्शन का ब्लड फ्लो बेटर हो जाता है। जब भी बॉडी पार्ट के किसी भी पोर्शन का मसाज होता है तो वहाँ का ब्लड फ्लो इसलिए बेटर हो जाता है कि वहाँ जो ब्लड पहले से जमा है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर नया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिससे कि उस जगह का ऑक्सीजनेशन बेटर होता है और उस जगह पे अगर पहले से कुछ डैमेज हुआ है तो उसका रिपेयर होना चालू हो जाता है। तो यही सेम प्रोसेस हमारे पेनिस में भी लागू होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेनिस के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो पेनिस में स्किन होता है, इसमें आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे शरीर से ब्लड को लेकर पेनिस में आती है। इसमें वेन्स होते हैं जो कि पेनिस के ब्लड को वापस बॉडी में लेके जाते हैं और इन वेन्स में वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड पेनिस से वापस बॉडी में आता है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज, इसके अंदर एक पतली लेयर होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं और इन्हीं एंडोथेलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल होता है जो कि इरेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा पेनिस में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फेशिया होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होते हैं। तो इतनी सारी चीजें मिलके पेनिस के स्ट्रक्चर को बनाती है। जब भी हम पेनिस का मसाज करते हैं वो इन सारे पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है जिसकी वजह से यहाँ का ब्लड फ्लो बेटर होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि वो कौन से 10 बड़े बेनिफिट हैं जो कि पेनाइल हेल्थ के लिए बेटर है। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पेनिस का सारा खेल इसके ब्लड सर्कुलेशन पे ही डिपेंड करता है। पेनिस में जो इरेक्शन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही होता है। ड्यूरिंग इरेक्शन पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जब हम पेनिस का मसाज करते हैं तो इस मसाज के बाद यहाँ की जो वेन्स हैं, यहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है और लॉन्ग रन में यहाँ ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आती, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का चांस कम हो जाता है। और अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और वो अगर प्रॉपर मसाज कर रहा है तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा बेनिफिट है वो है हेल्दी पेनिस। आपने गौर किया होगा कि हमारे बॉडी का अगर कोई भी पार्ट कमजोर पड़ जाता है और उसे अगर हम रेगुलर मसाज करते हैं तो वो धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाता है। वैसे ही अगर हमारा पेनिस वीक पड़ गया है और उसका अगर हम लोग रेगुलर मसाज करते हैं तो उससे धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाता है। फिर आगे चलकर अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। जो तीसरा बेनिफिट है वो है एंडोथेलियम रिपेयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उसके अंदर की जो पतली लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, तो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं अपनाने की वजह से या अच्छी डाइट नहीं लेने की वजह से ये एंडोथेलियम धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है और इसी एंडोथेलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल पाया जाता है जो कि यहाँ के ब्लड वेसल्स के डायलेशन में बहुत ही मदद करता है और जिसकी वजह से इरेक्शन आता है। तो रेगुलर मालिश से जो भी डैमेज एंडोथेलियम है वो धीरे धीरे हील होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है जो कि आगे चल के इरेक्शन में काफ़ी मदद करता है। जो चौथा बेनिफिट है वो है वाल्व रिपेयर। पेनिस में जो भी वाल्व होते हैं वो विथ एज धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इन वाल्व्स का काम होता है कि पेनिस में जो भी ब्लड आया उसे थोड़ी देर तक यहाँ पर रोक के रखना जिससे कि इरेक्शन मेंटेन रहे। अगर ये वाल्व खराब होने लगेंगे तो पेनिस में जो ब्लड आया है वो वापस फ्लो होकर बॉडी में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो भी इरेक्शन है वो लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं रह पाएगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी। तो अगर हम रेगुलर और प्रॉपर टाइम पे पेनिस का मसाज करते हैं तो ये वाल्व भी हेल्दी रहते हैं, जिसकी वजह से शीघ्र पतन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जो हमारा छठा बेनिफिट है वो है प्रॉपर सेंसेशन ऑन नर्व्स। तो पेनिस का इरेक्शन होता है वो मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ब्लड फ्लो, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और दूसरा होता है यहाँ के नर्व्स। तो जब भी कोई सेक्सुअल स्टिमुलस ब्रेन को मिलता है, ब्रेन वहां से सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पेनिस में
और यही पेनिस के नर्व ही न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट कराते हैं और आगे इरेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। बट समय के साथ, चाहे वो एज का फैक्टर हो या बहुत सारे अदर फैक्टर हो या पेनिस का सही से केयर न करना, जिसकी वजह से यहाँ के नर्व्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और जो ब्रेन सेंसेशन भेजता है वो प्रॉपर पेनिस पे एक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पर्सन माइंड से तो सेक्स के लिए रेडी हो जाता है बट शारीरिक रूप से खुद को सेक्स के लिए रेडी नहीं कर पाता। तो अगर रेगुलर पेनिस का मसाज किया जाए तो यहाँ के नर्व भी हेल्दी होते हैं, जैसे कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन प्रॉपर बना रहता है। जो 8वां बेनिफिट है वो है न्यूरोट्रांसमीटर मेंटेनेंस इन पेनिस। तो हमारे पेनिस में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इरेक्शन में और इरेक्शन को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है, वैसे ही हमारे पेनिस को भी मसाज की जरूरत पड़ती है। अगर प्रॉपर टाइम से रेगुलर इस पे मसाज किया जाए तो यहाँ भी जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उनका लेवल मेंटेन रहता है, जो कि इरेक्शन डेवलप करने में और उसको लंबे टाइम तक मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये इजाकुलेशन रिफ्लेक्स के टाइमिंग को भी बढ़ा देता है, जिसके कारण शीघ्र पतन की समस्या जल्दी नहीं आती। जैसे जैसे पर्सन का एज बढ़ता है वैसे वैसे उसके पेनिस का साइज छोटा होता जाता है, उसके पेनिस की लटकन कम हो जाती है, वो पेनिस थोड़ा अंदर की ओर चला जाता है। तो पेनिस के रेगुलर मसाज से ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि पेनिस का रेगुलर स्ट्रेचिंग होता रहता है। और जो 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है कि रेगुलर पेनिस मसाज से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपको अपनी बॉडी को लेके एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो सेम यही चीज़ हमारे पेनिस के साथ भी लागू होता है। अगर हम पेनिस का मसाज रेगुलर करें, इसका केयर प्रॉपरली करें, तो हमें अपने पेनिस को लेके भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आप रेगुलर मसाज करते हैं तो इसका इफेक्ट आपको कुछ दिनों बाद जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने बॉडी का प्रॉपर केयर करते हैं, रोज नहाते हैं, अगर थक जाते हैं अब तो अपने बॉडी की मालिश करते हैं, ऑयल से मसाजिंग करते हैं, तो वैसे ही बॉडी के अदर पार्ट्स के जैसा पेनिस भी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हमें इस पे भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है जितना हम बाकी ऑर्गन पे देते हैं। अक्सर शर्म की वजह से जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उन्हें हम नेग्लेक्ट करते हैं, उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते या उनका प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो अपने बॉडी के साथ अपने सेक्सुअल ऑर्गन का भी उतना ही ख्याल रखिए। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।